नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। अब 25 को ये राजीनामा की, जैसे आज काजला जी ने वीडियो में बोला और काफ़ी चर्चाएं की कि मैं पैर पकड़ता हूँ, हैं ये गिड़गिड़ाए वो चीज़ें की। तो पहली चीज़ तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो पैर मैं पकड़ता हूँ, रणवीर सुभाष और काजला जी आपके भी, और नाक रगड़ता हूँ, पीड़ितों का हिसाब कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप राजीनामा पे कह रहे हो तो गोकुल साहब के सामने, पूरी जनता के सामने वहाँ फ़ोन पे मेरी वार्ता हुई थी। अब आप गोकुल साहब से ये सारे सवाल जवाब कीजिए कि क्या हुआ राजीनामा का, क्या चीज़ें नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या कॉन्टेक्ट किया। कल पूरे दिन मैंने इंतजार किया इस चीज़ों के लिए। अब एक तरफ आप राजीनामा करने के बोल रहे हो और एक तरफ झूठे केस भी करवा रहे हो, तो मेरे तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। कौन आया राजीनामा के लिए? ये भी एक झूठ और गुमराह करने के लिए आज वीडियो बना दिया, डाल दिया पब्लिक को, फिर गुमराह क्या। आप लोगों ने टारगेट ही रणवीर सुभाष को बुलवा के और ओपी को और इनको 5-7 लोगों को बना दिया। एक तरफ आप बोलते हो कि इन 5-7 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इन 5-7 लोगों को आप बार बार राजीनामा करने के लिए, कुछ लिख के देने के लिए, गुमराह करने के सिवाय पब्लिक के पास में है क्या? बाकी पब्लिक के लिए तो आप कभी लिख के देने के लिए, दिलवाने के लिए उन पॉइंटों पर चर्चा करते ही नहीं हो। अब आप बोलते हो 200 बीघा ज़मीन, किसने मांगी है 200 बीघा ज़मीन? मैंने ये बोला था कि मेरा जितना पेमेंट है, या हम पीड़ितों का जितना पेमेंट है, आप 7-8 लाख रुपए तक, 5 लाख से लेकर 7-8 लाख रुपए बीघे तक ज़मीन नाम करा दो। जिस दिन हमारा पैसा दे देते हो उस दिन वो ज़मीन वापस आपके नाम करवा लेना। बताओ इसमें गलत है क्या? काजला जी कितना गुमराह करोगे आप लोग कितना गुमराह करते हो जनता को, और कोई चीज़ ही नहीं है आपके पास में। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते रणवीर और उनको हम बाहर लाएंगे? बिल्कुल। और जब हम जो कानून का सहारा लेके लड़ रहे हैं, उनके साथ आप लोग राजीनामा करने के लिए बार बार आ रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो आप बताओ जिन लोगों से आपने शपथ पत्र ले लिए और जिन लोगों ने एफआईआर नहीं किए, उनको बाहर आने के बाद में क्या दोगे आप लोग? बताओ काजला जी। आप बार बार हिमायती बन रहे हो, बुरी तरह से कर रहे हो। और ये जितने भी राजीनामा की ये चर्चा, गोकुल साहब के मेरे पिता तुल्य हैं, वो सम्माननीय हैं मेरे लिए, और मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ, करता आया हूँ और करता रहूँगा भी। उन्होंने बोला तो इन सारे सवालों के जवाब शायद मेरे से बेहतर गोकुल साहब ही देंगे। उनसे पूछना भी चाहिए आप लोगों को, और उनसे चर्चा भी करनी चाहिए। तो ये काजला जी, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप कितना गुमराह करोगे? अब फिर आप बोलते हो कभी कि वो तो बेनिफिट में, कभी बोलते हो आप 23,80,000 रुपये बेनिफिट में, कभी बोलते हो आप ये 3.5 लाख रुपये बेनिफिट में, कभी बोलते हो 4 लाख रुपये बेनिफिट में। तो मेरा लीडर है खमन सिंह शेखावत, 12 ग्रेनेडियर, जयपुर के ही हैं। उनसे पूछ लीजिए मैं कितना घाटे में और कितना लॉस में हूँ। एक चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, मैं बेनिफिट में हूँ तो आप मेरा हिसाब और मेरा राजीनामा मुझे लिख के क्यों दे रहे हो? तीसरी चीज़ की, मैं बेनिफिट में हूँ या लॉस में हूँ, ये चीज़ आपकी तरफ से, तो आपकी मीटिंग में मैं किस लिए आऊँ? आप बोलते हो कि बेनिफिट में है, तो मैं जब बेनिफिट में हूँ तो मुझे कोर्ट बताएगा मैं बेनिफिट में हूँ लॉस में हूँ। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही। ये भी मेरे सवाल हैं, इनका भी मैं उम्मीद करता हूँ काजला जवाब भी दोगे आप भी। अब कोई बता सकता है कि हम बेनिफिट में हैं या नुकसान में हैं? अपना तो कोई स्टैंड है नहीं, हम तो बिना पेंदे के लोटे हैं, यही बुलवा रहे हो आप। और वही आपके 70-80 चमचे हैं जो बोल रहे हैं, या तो वो लीडर कभी मारने की धमकी, कभी ये, कभी फ़ोन कॉल, कभी कुछ कर देंगे। अगर मेरे मारने से और मुझे गालियाँ देने से पैसा आता है तो मैं तो बोल रहा हूँ, भर भर के मुँह भर भर के दीजिए आप लोग, भर भर के दीजिए आप लोग। और मुझे मारने से अगर किसी का पैसा आता है तो मैं बोलता हूँ कि 10 लोगों का ही अगर आप पैसा दे रहे हो और मेरे मारने से, मुझे मार कर, और उन 10 लोगों का आप हिसाब करते हो, तो भी मुझे खुशी है कि 10 लोगों के घरों में तो चूल्हा अच्छे से जलेगा। ये भी कर लो आप। लेकिन नहीं, क्यों ये राजीनामा की ये बातें गुमराह? आप बस मीटिंग करते हो, उसमें गुमराह कर दिया 1 महीने के लिए, फिर लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो आप पब्लिक को, और जनता को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। गोकुल साहब से पूछिए क्यों, क्या हुआ राजीनामा की चर्चा क्यों नहीं हुई, आगे क्यों नहीं बढ़ी? काजला जी, जनता को गुमराह करने के सिवा और कुछ भी करोगे आप या नहीं? क्या हुआ? आप लिखित में ओपी को दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इतना दिलवा रहे हो, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लिखित में दे रहे हो। तो मैं तो बोल रहा हूँ रणवीर सुभाष से लिखवा दीजिए ना, पूरी पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक को ही बाहर आके पैसा देना है और पीड़ितों के लिए। काजला जी, ओपी शुरुआत से लड़ा है, और डे 1 से आप पनलावा आए, पधारे। मैंने भी बोला था कि आप काजला जी दुनिया के लिए किरण हो उम्मीद की, लेकिन मेरे लिए सूरज हो। लेकिन काजला जी, मुझे क्या पता कि आप तो उनके छोड़े हुए गुर्गे हो एक अच्छे से। आप कहाँ जेसीबियाँ चलवा रहे हो, कहाँ धूल मिट्टी कहाँ है, क्या है, वो सारी चीज़ें है नहीं क्या पता। लेकिन घर में बैठे पीड़ित को क्या पता? काजला जी, कितने आप आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे हमारे पे? कितने करते रहोगे आप कि ये चीज़ें वो चीज़ें, ये वो, या फिर मेरा बेनिफिट में है क्या है? आप बोलते हो एक साइड दो कि उनका सॉफ्टवेयर हैंग है, ये मेरा बेनिफिट, मेरा हिसाब कहाँ से ले आते हो आप मेरा हिसाब ले आते हो। इन लीडरों का तो नहीं लाए, जो 100 लोग हैं जिनके खातों में 1-1 करोड़ रुपए डाले थे, उनका तो नहीं लाया आप लोग कि इस के लाएँ? लाना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं ला रहे काजला जी आप? रणवीर
जब गिरफ्तार हुआ उससे पहले बोल रहा था कि मैं 5+3 8 लीडरों का हिसाब करके आया हूँ। उन लीडरों का नाम आप नहीं बता रहे आज दिन तक, उनका भी तो बताइए ना काजला जी। ये पॉइंट नहीं है क्या? उनसे दिलवाइए जो 100 करोड़ रुपए हैं, 5+3 8 108 लोगों के पास में, यानी कि 100 करोड़ में 50-60% जनता का जो पीड़ित है उसका हिसाब हो जाएगा। काजला जी करवाइए तो प्लीज़। उनका नाम आज दिन तक आपने नहीं बताया हैं। काजला जी आप वो क्यों नहीं बता रहे कि सिक्कर की FIR है हमने कैसे कैसे उठवाई है, किस किस को क्या क्या गारंटी दी है, क्यों नहीं बता रहे आप लोग? जो आप बता रहे थे कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के फलान जी मूंड है उनकी स्कूल के कागज़ दिलवाए, कभी उसकी दिलवाए, उनकी कहाँ क्या है, क्यों काजला जी ये पॉइंट आप क्यों नहीं क्लियर करते कभी भी? बताइए ना आप बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र बने बैठे हो, तो आप क्यों नहीं कर रही है इन तथ्यों पे बातें? क्यों काजला जी आपने एक ही टारगेट पकड़ लिया कि ओपी ये 5-7 लोग है, ये 5-7 लोग है। आपने जनता का और पीड़ितों को गुमराह करके और रणवीर सुभाष की तरफ से ध्यान हटा के इधर कर दिया। और हम लड़ रहे हैं, हम कानून की लड़ाई, हमारा सबसे लास्ट में हिसाब कर दो काजला जी, आप सबसे लास्ट में करवा दो हमारा। पीड़ित जनता का 6 महीने में कुछ तो करते आप, कुछ तो करो। अरे आपने 50-50 हज़ार रुपये डाल दो, लोगों के 1-1 लाख रुपये डाल दो खाते में पीड़ितों के, उनके 10 लाख 20 लाख 15 लाख जो भी लगे हुए हैं उसको छोड़ो। आप 1-1 लाख रुपये तो डलवाओ काजला जी, लेकिन उन पे नहीं करनी आप लोगों को चर्चाएं। तो काजला जी तथ्यों पे चर्चा कीजिए आप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब जनता बोलती है कि अगर हमें भरोसा है वो बाहर आकर पैसा देंगे। अगर आपको भरोसा है उचित है, मैं इनके साथ रहा हूँ, आगे होकर आपके फ्रंट में लड़ाई लड़ी है मैंने, तो मुझे कुछ चीज़ें लगी कि भाई हाँ मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये जनता के साथ में बिल्कुल गलत हो रहा है और बिल्कुल गुमराह करके और अच्छे से पहले लूटा मूर्ख बना के, अब महामूर्ख बना के और ठग रहे हैं अच्छे से। तो मैं अलग बार मैंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, तो उसमें कोई गलत क्या है? अगर हम कोर्ट का रास्ता 5-7 लोग अपना रहे हैं तो हमारा सबसे लास्ट में हिसाब कर दो। 6 महीने हो गए, कुछ पब्लिक का तो हिसाब करो। अब आपको लगता है कि नहीं ये टांग अड़ा रहे हैं, ये हिसाब नहीं करने दे रहे, तो भी मैं बोलता हूँ, पूरी जनता से बोलता हूँ कि जनता आप क्यों नहीं काजला जी से पॉइंट करते? और काजला जी मैं आपसे पॉइंट करता हूँ कि आप 5-7 लोगों का हिसाब कर दीजिए। हाँ ओपी का मत कीजिए, ओपी को तो आप बोल रहे हो बेनिफिट में, मत कीजिए ओपी का, 1 रुपया मत दीजिए ओपी को। ओपी के जितने भी डाउन में है उनका पैसा दे दीजिए आप, उनका पूरा पैसा दीजिए आप, तो ताकि ये पीड़ित जनता है इसको भी पता चले कि हाँ इनके देने की वो मूड में। कुछ तो शुरुआत करो आप। इन 5-7 लोगों का 5-7 करोड़ रुपए होंगे, 10 करोड़ होंगे हद मार के, तो ये 10 करोड़ रुपए नहीं दे सकते क्या आप? जब 10 करोड़ रुपए अंदर रहते रहते वो लोग नहीं दे सकते, तो ये 500-600 करोड़ का या 800-900 करोड़ का, ये 2700 करोड़ का या इतनों का, ये हिसाब कैसे करवाओगे काजला जी आप बाहर आके? मुझे बताइए काजला जी आप ये चीज़ें कैसे करोगे? क्योंकि 23 जनवरी से लेके और 19 फरवरी तक ओपी शांति था। काजला जी कहाँ गए थे आप? हरिश्चंद्र हैं आप बिल्कुल सत्यवादी हैं। आप कहाँ चले गए थे? अरे पनलावा तो आपके नज़दीक है, जेठी और पनलावा गांव में तो फ़र्क ही कितना है, मेरा तो डिस्ट्रिक्ट ही अलग है। हैं काजला जी कहाँ चले गए थे आप? इतने हरिश्चंद्र लोग हैं वो क्यों नहीं इतने दिन तक? और आप लोगों ने अभी तक क्या किया? 35 रजिस्ट्री, उनकी DLC VLC क्या है? उन पॉइंटों पे कभी नहीं, उनको गुमराह कर दो, पब्लिक को भुलवा दो। और पब्लिक भी पहले मूर्ख थी, अब महामूर्ख बनी हुई है, भूल गई। उन तथ्यों पे चर्चा भी नहीं करना चाहती जनता भी, और नहीं करना चाहती तो हमें भी क्या है, इतनी तकलीफ भी नहीं है। अगर हम लड़े हैं आप लोगों का अगले कोर्ट का रास्ता अपना रखा है, तो हम तो आज भी लड़ने को तैयार हैं आप लोगों के लिए। और कोर्ट के रास्ते में आप आना, हम आगे मिलेंगे आपको लड़ने के लिए। अगर हमने रास्ता पकड़ रखा है तो उस रास्ते से क्या है, हमारे को अगर देर से पैसा मिल रहा है तो हमें देर से मिल जाएगा। इस पीड़ित जनता को तो पहले दिलवाइए, इनको दिलवाओगे हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम बिल्कुल खुद आएंगे आपके पास में और हम खुद बोलेंगे कि हमने कानूनी कार्रवाई बंद कर दी है श्रीमान, और अब हमारा पैसा दिलवा दीजिए। पूरी 95% पब्लिक का तो आपने हिसाब करवा दिया, अब हमारा करवा दीजिए प्लीज़। हम खुद बोलेंगे, लेकिन करवाइए तो सही काजला जी आप। मैं सबसे पहले पनलावा जाता हूँ, सब कुछ लड़ाई लड़ता हूँ, तो आप सीधा सीधा समझिए ना टारगेट तो इनका क्या है। इनको पता है अच्छे से, ये अच्छे से रग रग जानते हैं। काजला जी आप अच्छे से जानते हो कि ओपी खड़ा नहीं होता ना, तो अब तक आप ये सब डकार जाते, आप सब लोग डकार जाते अच्छे से। और पैसे में है ना काजला जी, लोग 50,000 में बिक जाते हैं, आप तो यहाँ करोड़ों खरबों अरबों हैं। आप कैसे कैसे बिक बिक के काम कर रहे हो, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब समझने की ज़रूरत है। और जो पीड़ित है रियलिटी में, और जो समझता है वो समझदार है, वो समझ जाता है। तो काजला जी इन चीज़ों पे कोई वो चीज़ें नहीं है। आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे कि ये समाज में, हमारे समाज पर कहाँ अंगुली उठाने की ज़रूरत है काजला जी आपको? हम क्या है, हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हमारा ही मांग रहे हैं ना, आपके घर का नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? वो भी आपसे नहीं मांग रहे, रणवीर सुभाष से मांग रहे हैं। आप डिसीजन तो आप ले रहे हो बीच में। अरे ये कमेटी बनी थी, किस लिए बनी थी कि 1000 लोगों की बात है, 1000 लोग रणवीर सुभाष से बात एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन 1000 लोगों की बात है, ये 5-7 लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। आप वहाँ एक मीडिएटर का रूप पे कमेटी का काम था, आप वहाँ पे वो पहुँच, आपने तो पूरा हैंडल ही आप कर रहे हो, किसको देना किसको नहीं देना, किसको क्या करना, कैसे क्या करना, किसको। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते इनको बाहर लाना है?
पैसा देने की तो आपकी नियति है ही नहीं। नियति होती है 6 महीने में होता नहीं क्या सर? 6 महीने में होता नहीं क्या? बहुत कुछ हो जाता। और नियति देने की तो लो, एक जगह पैसा रखो और एक जगह से हिसाब शुरू करो। डेली मैं बोलता हूँ 500 नहीं 1000 लोगों का हिसाब कराएंगे, बिल्कुल 1000 लोगों का हिसाब होगा। एक जगह से शुरुआत तो करो आप, एक साइड से पैसा शुरू करो। 1-1 लाख रुपए भी दो आप, फिर अगर आपकी देने की नीयत है तो 1-1 लाख रुपए भी दो। बस एक ही रट्टा लगा रखा है। पहले बोला 3 FIR उठाएंगे ओनली सीकर की, फिर बोले पूरी सीकर की उठेगी, फिर बोले पूरी राजस्थान की, फिर ऑल इंडिया की। सबके शपथ पत्र ले लिया आपने। जब आप हम लोग जो जिन्होंने शपथ पत्र नहीं दिए, हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनको नहीं बख्श रहे हो, तो जिनका शपथ पत्र ले लिया और जिन्होंने दे दिया उनको क्या बख्शोगे आप? क्या दे दोगे उनको? और क्या दे दिया आपने अब तक? तो काजला जी ये गुमराह करना और छोड़ो। ये जो आपने झुंड बना रखा है 70-80 लोगों का, ये लीडर और इनके लोग कभी मार देंगे, कभी माँ बहन की गालियाँ, कभी ये। अरे इसी तरह से हिसाब करोगे कि आप अच्छी हरकतें दिखा रहे हो। क्या क्या किया मीटिंग में? आप मीटिंग में आने की, मीटिंग में जितेंद्र जी को भेजा था, क्या करवाया आपने? ये एक बातचीत करने का चर्चा है क्या? अरे उसने पॉइंट रख दिया या कुछ भी नहीं। लो सतवीर आज भी बोलता है कि मैं 13 लाख रुपए पूरे वापस देने को तैयार हूँ। पीढ़ी जनता का हिसाब कीजिए आप लोग बार बार पॉइंट उठाते हो और मैं बोलता हूँ, सतवीर की गारंटी मैं लेता हूँ। सतवीर को जो 13 लाख रुपए दिया आपने, वो और जो जिसको भी दिए वो वापस दे देते हैं आपको। सतवीर लड़ा है तब दिया है और वो पच नहीं रहा आपको। जो लड़ रहा है उसको दे भी रहे हो आप और उसी को पूछ रहे हो आप लोग, और वो आप लोगों को पच नहीं रहा है। आप जनता को गुमराह कर रहे हो। वो सतवीर देने को तैयार है 13 लाख रुपए, और यही बात बोलने के लिए उसने उस दिन फ़ोन किया था कि मैं पूरी जनता के सामने बोलता हूँ कि मैं 13 लाख रुपए आज ही देने को तैयार हूँ, तो जनता का हिसाब शुरू कीजिए, हमारे को सबसे लास्ट में दे दीजिए। लेकिन नहीं, वो चीज़ें आपको करनी नहीं। आप भाग के माइक कोस लेते और हाँ उल्ला रही है। वो कौन थे? सारे लीडर थे। तो नहीं करनी काजला जी, आपको वो चीज़ें तो करनी नहीं है और हिसाब करवाना ही नहीं चाहते ये लीडर वगैरह सब। वही कि बाकी कंपनी की तरह भूल जाओ। ये अगर तो ये तो आपकी ये नब्ज होगी कि हम खड़े हो गए, ये आवाज़ हमने उठा दी, तो कैसे कैसे कितने कितने आरोप प्रत्यारोप करोगे? अरे कितना हमारे को मारने से और हमारे को गालियाँ देने से अगर पैसा आता है, तो मैं तो बोलता हूँ सब मिलकर एक जगह हमारे को बुला लो और कि हाँ मर्डर करना है, मार दो हमारे को, फिर जनता का हिसाब कर दो। अगर हमारे मरने से इतनी पीड़ित जनता के घरों में चूल्हे जलते हैं तो हमें वो शहादत मंजूर है। हंसते हंसते मरेंगे हम। लेकिन क्यों? ये गुमराह आपको देना करना तो कुछ है नहीं, और गुमराह करने के सिवाय आपके पास में कोई सवाल जवाब नहीं है। अब गोकुल साहब पर भरोसा किया है मैंने, मेरे वो सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, सब कुछ है, भरोसा किया उन पर। उनसे मैंने वार्तालाप की। क्या हुआ? कहाँ आए? राजीनामा के लिए आए नहीं। और गोकुल साहब से ये चर्चा करनी चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं आए साहब? क्या हुआ? आप एक तरफ तो बोलते हो राजीनामा, एक तरफ ये बहन बेटियों के घिनौनी हरकतें। आप राजीनामे वाली चीज़ें चल रही हो क्या? आप लोग तो ये बोल रहे हो गोपाल दूधवाल को, जैसे वो उसने आवाज़ उठाई घर पे जाके फर्स्ट टाइम पे पनलावा वो गया था, तब तो ओपी नहीं गया था ना, वो गया था कंपनी भागते ही उनके घर पे रोया था, वीडियो वायरल हुए थे, एक बार नहीं 2 बार गया था। फिर वो धरने में भी गया और वो हर जगह बोल रहा था बार बार कि ये चोर नहीं देना चाह रहे, ये पैसा चोर नहीं देना चाह रहे। तो उसको क्या किया आप लोगों ने? अंदर करवाया था ना। और वही कार्रवाई आप आज लोग हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम 5-4 लोगों के साथ में करने की कोशिश में तुले हुए आप, और यही कर रहे हो आप। झूठे मुकदमे ये वो। आप लोगों के पास में इतने पुलिस को और वकीलों को खिलाने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप पीड़ित को किसी को 50 रुपये देने को तैयार नहीं है। तो काजला जी ये पॉइंट है, ये क्लियर कीजिए। मुझे हर जगह जलील कर रहे हो आप लोग, और किया है। तब कोई रास्ता अपनाया, मुझे लगा कि ये लोग हैं बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं पीड़ितों को, तब मैंने कोर्ट की तरफ गया होगा। मैं आपके साथ ही था और बढ़ चढ़ के आगे होकर काम कर रहा था। मैं तो शुरुआत से मैंने आगे रहा हूँ और आज भी आगे हूँ, कोर्ट के रास्ते में आगे हूँ, मैं बिल्कुल आगे हूँ। मुझे आप वाला रास्ता है वो बिल्कुल पता है कि गुमराह कर रहे हो आप, और पीड़ितों को नहीं पता है। उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, आज नहीं 2 महीने बाद में पता चल जाएगा। लेकिन सच है वो आएगा सामने, जरूर आएगा एक दिन कि कौन गुमराह कर रहा है। आप बोल रहे हो कि डाउन लाइन वाले ये बेनिफिट में, आप बोलते हो कि ओपी पे FIR कराओ, डाउन लाइन वालों ओपी कमाया हुआ है, ये बैठा हुआ है, पैसा है। तो आप बोलते हो एक तरफ तो कि हाँ मैं बोलता हूँ मेरे पे FIR कराओ, एक तरफ आप बोलते हो कि FIR से पैसा आ जाएगा, और दूसरी तरफ बोल रहे हो ओपी पे कराने से पैसा आ रहा है क्या? तो हम भी यही बोल रहे हैं, रणवीर सुभाष पे कराओ पैसा आएगा, और आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि ओपी पे FIR कराओ और ये कराओ और तब पैसा आएगा। काजला जी मेरे समझ से बाहर है आपका क्या है। आप बिल्कुल बरगला गए हो और बिल्कुल इस लालच में इतने अंधे हो चुके हो, शर्म आती है मुझे। कितना अंधेरे में रखोगे आप लोगों को, कितना गुमराह करोगे? मैंने आज तक जनता के लिए पॉइंट किया है। किसी ने पूछा कि पैसा कैसे देंगे, उसका कोई तो रास्ता होना चाहिए। बताया काजला जी आपने? लिख के आप नहीं दे रहे, 20% आप नहीं दे रहे, 1-1 लाख रुपए तक आप नहीं दे रहे, कोर्ट में उनका वकील तक नहीं बोल रहा, कोई से पॉइंट पे आप आने को तैयार ही नहीं है, और उन पॉइंटों को जनता को बुलवा के और गुमराह कर रहे हो आप। कोर्ट के रास्ते में भी सबके लिए हक के लिए लड़ रहा हूँ,
और पहले भी लड़ा हूँ, सबके आगे होके लड़ा हूँ, और कोर्ट के रास्ते पे जो भी भाई आएगा उनके लिए आगे ही खड़े मिलेंगे हम। अब मुझे धमकियाँ दे रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, कितने क्या किस लेवल तक गिर चुके हो। और ये कोई नहीं, ये लीडर हैं, उनके चमचे हैं, वही लोग हैं। तो आप इसका मतलब सीधा सीधा कानून को भी आप चैलेंज कर रहे हो कि जो हम कानून का सहारा ले रहे हैं उसको भी आप चैलेंज कर रहे हो। ये धमकाना, गुमराह करने का ये सिस्टम है। तो सर ये गलत बात है। कौन आया हमारे पास में नाक रगड़ने को? काजला जी कब आया आपके पास में फ़ोन नंबर कब कॉल किया आपने? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और गोकुल साहब से पूछिए क्या बात हुई। कल ही मैंने कॉल किया गोकुल साहब को, बात हुई थी मेरी। पूछिए, आप चर्चा कीजिए। गोकुल साहब ने आश्वासन दिया था, मैंने माना कि मेरे पिता तुल्य हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया, चर्चा भी की, सारी बातें हुई है। और वो गोकुल साहब बेहतर बताएंगे। क्यों काजला जी आप तो बोल रहे हो कि हम तो समाज के वो हैं, तो गोकुल साहब अच्छे से बताएंगे। मेरे मरने या मुझे मारने से अगर लोगों का भला होता है या पैसा मिलता है तो ये कार्य भी ओपी के साथ में आप लोगों को करना चाहिए। देर नहीं, अब भी करना चाहिए और मार दीजिए। और काजला जी मैं तो बोल रहा हूँ आप मार दीजिए, क्योंकि आप सबसे आगे होकर और जनता का, पब्लिक का पैसा दिलवा रहे हो, तो आप झूठी FIR करवा रहे हो। ये क्यों करवा रहे हो? मरवा दीजिए ना, सीधा सा काम। अब 200 बीघा के लिए ओपी को बोल रहे हो आप, ये बोल रहे हो। मैंने बोला 5-7-8 लाख रुपए बीघा वाली कहानी बता भी दी। और जो ज़मीन नाव करते हो वो ज़मीन वापस, जिस दिन हमारा पैसा देते हो उस दिन वो ज़मीन वापस ले लेना। क्या गलत है इसमें? और मैं तो बोल रहा हूँ कि 2000 बीघा पूरी नाम करनी चाहिए आप सभी पीड़ितों के लिए, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी। आप तो क्या करोगे? पीड़ितों को पैसा नहीं देना है, 10 लाख रुपए देने नहीं है। 10 लाख की ज़मीन खरीदो, उसको प्लॉट करो और फिर उसको गजों में ना 3500-4000 के भाव से पीड़ितों को दो, गुमराह करो। बस यही करना आप लोगों को। अब इसलिए साथियों, झूठ इसके अलावा और इसके सिवा कुछ भी हो नहीं रहा है अभी। जितना ये कर रहे हैं करते रहेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ओपी गलत है तो आप अपने जगह सही हो, और ओपी, विनोद, जितेंद्र जी, महावीर, सतवीर, ये अपनी जगह सही है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें फिर भी, तो वो है आपका नज़रिया है, आपका रास्ता है। मेरा बताना फ़र्ज़ था, मेरा बोलना फ़र्ज़ था। आगे होकर बोला हूँ और सत्य ऐसे ही बोलता रहूँगा। और बार बार मैं, जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी तब तक मैं टक्कर लेता रहूँगा। मार दो, कर दो, कुछ भी करना है जो कर दो आप मेरे को। हाँ, मरने के बाद मैं नहीं मांगूंगा पैसे, लेकिन ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं पैसे को भूलने नहीं दूंगा, जनता को भी और ख़ुद का पैसा भी। अब 6 महीने में किया क्या आपने, वो रिजल्ट जनता भी जान रही है। अब पता नहीं जनता क्यों गुमराह होकर बैठी हुई है, क्या है, मेरे समझ से बाहर है ये चीज़ें। और जनता भी जानती है कि किया क्या है, दिया क्या है। बस ये 300-400 लोग, 200-300 लोग, यही वो जो टॉपर्स हैं, लीडर्स हैं, कमाए हुए हैं, वो हैं। कुछ एक चमचे इन्होंने ख़रीद लिए हैं, तो वही चल रहा है और वो चलता रहेगा। और ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप कुछ तो दो पीड़ितों को। ओपी को सबसे बाद में दे देना, आप विनोद जी को बाद में दे देना, विनोद साहब को बाद में दे देना, जितेंद्र जी को बाद में दे देना। पीड़ितों को दो, शुरुआत तो करो काजला जी। अब सीधा सीधा काजला जी एंड पार्टी, आप ये क्यों नहीं करते कि उनको बाइज्जत, क्यों नहीं कहते आप लोग ये कि उनको बाइज्जत बाहर बरी करके लाना है? ये सीधा सीधा बोलिए ना आप कि पैसा हमारे को किसी को देना नहीं है, हम उनको बरी करके बाहर लाएं, ताकि उसके बाद में कोई केस ना कर पाए, कुछ भी नहीं। क्योंकि पीड़ित हैं, वो कहीं कुछ ठीक से जानकारी ले नहीं रहे हैं, ना कहीं से कानूनी वो चीज़ें हैं। तो आप अच्छे से गुमराह कर रहे हो, और गुमराह करने के आप अच्छे से प्रिंसिपल बन चुके हो, मास्टर बन चुके हो। और बिल्कुल आप जितना झूठा इंसान मैंने इस पृथ्वी पे देखा नहीं है। जो आप कब क्या बोलते हो, आप यहाँ से बोल के और अगली क्षण ही खड़े होने से पहले झूठ बोल जाते हो आप, बिल्कुल। और आप बार बार बोलते हो ओपी झूठा है। हाँ, हम झूठे होंगे, आप ही हो एक सत्यवादी और राजा हरिश्चंद्र यहाँ पे, बाकी सब झूठे हैं। क्योंकि हम झूठे इसलिए हैं कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, और वो आपको चुभ रहा है, आपको नहीं, आपके आकाओं को तक चुभ रहा है, आपकी पूरी पार्टी को चुभ रहा है, सब लीडरों को चुभ रहा है। क्योंकि हमने जो खोया है वो वापस मांग रहे हैं और हक के लिए खड़े हैं, इसलिए चुभ रहा है। अब आप जो कानूनी कार्रवाई और इतनी लड़ाई लड़ने वालों को कुछ नहीं दे सकते, तो जिम्मेदारी के तौर पर तो उन पीड़ितों को आपने क्या दिया? जिनके आपने, लीडरों की चर्चा हुई थी कि लीडरों की ये पर्सनल प्रॉपर्टी कमेटी में रहेगी। काजला जी क्या लिया आपने? 50 रुपये का स्टाम्प और चेक, क्या बढ़ता है उसका? 50 रुपये का तो आजकल किराएनामे में 500 रुपये का चलता है श्रीमान। मैं लाता हूँ बैक डेट के स्टाम्प ड्यूटी, उस पर अंगूठा लगवा दीजिए आप रणवीर सुभाष से, थाने के अंदर से करवा दीजिए आप। मेरा वकील लेके आता है। नहीं,
नहीं करवाने, उससे तो आपको पता है ना कि पैसा निकल जाएगा। तो पैसा तो आप देने और दिलवाने में है ही नहीं। आप जितना दम है काजला जी लगाइए, और हमारे में जितना दम है हम लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। सांस अंतिम रहेगी तब तक लड़ते रहेंगे। जिस दिन पैसा मिल जाएगा, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम बिल्कुल राजीनामा कर देंगे। जिस दिन हमारे को हमारा हक मिल जाएगा, हम राजीनामा करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि वो जेल काटें या उनके बच्चे या वो कोई तकलीफ आएँ, कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है। बस हक की लड़ाई है। हमारे को दे दो, हम हमारे शांति से जीवन जिए और वो अपना जीवन खुद शांति से जिए। हमारे को जेल कटाने के लिए नहीं है। और काजला जी कितनी झूठी FIR हैं, कितनी घटिया FIR करवा रहे हो आप लोग। पेरूपुरा की FIR तो काजला जी आप पे हुई थी, वो FIR आज दिन तक दिखी नहीं है हमारे को। वो FIR भी भेजिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप पे जो FIR हुई थी वो भी भेजिए आप, की थी वो भी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ग्रुप होम जरूर डालोगे। कहाँ गई वो 35 रजिस्ट्रियाँ, वो भी डालोगे। काजला जी आप क्लियर कुछ करना नहीं चाहते। फिर भी सभी पीड़ित साथियों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपको फिर भी लगता है कि OP विनोद साहब, जितेंद्र जी, सतवीर ये गलत है, तो हमें थोड़ा गलत के रास्ते रहने दीजिए। आप लोग सही के रास्ते पे कुछ तो लीजिए। कुछ आपको जिस दिन मिल जाता है, हम आप सब के बाद में लेने को तैयार हैं। लेकिन आप लोगों को तो मिले, कुछ मिलना चाहिए, चाहे किधर भी मिले। मैं काजला जी आपके, रणवीर के, सुभाष के, रुगाराम साहब के, सब के पैर पकड़ के, नाक रगड़ के, आप बोल रहे हो ना बार बार नाक रगड़ के, पैर पकड़ के, मैं पूरी पीड़ित जनता की तरफ से मैं गुलाम रहूँगा आजीवन। आप हिसाब कर दीजिए जनता का और पैसा दिलवा दीजिए, कर दीजिए आप। ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने बताई कोर्ट की, और जो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, जिस दिन मध्यस्थता हुई थी उस दिन से बता रहा हूँ, आज दिन तक बताया मैंने। 28 तारीख को मीटिंग में मैंने भी और वो पंजाब से आए हुए बंधु ने भी पॉइंट रखे थे। आप बोल रहे हो कि बार बार मैंने किसी बंदे को आज दिन तक कॉल करके ये नहीं बोला है कि FIR और वो कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। काजला जी कितना गुमराह करोगे। अब आप डाउनलाइनों को बोल रहे हो, वो कैलाश जोशी जी बोल रहे हैं कि OP ये है, OP ने 50,000 लगा दिए। मैंने तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जोशी जी 3 करोड़ तो आपने लगाए ना। अब आप कहाँ ऑफिस में जाते थे, कब लगा दिए, आपने क्या कर दिया यार, क्या क्या नहीं किया। आप उस दिन तो प्लॉट बेच रहे थे, तब वो आप ही बोल रहे हो, आपके सवालों में आपके ही जवाब हैं। आप बोल रहे हो कि मेरा प्लॉट बिकने से बेच छोड़ दिया यार, ये कर दिया यार, वो कर दिया यार। और आप कभी तो बोलते हो घाटे में, और आज बोल रहे हो गारंटी के तौर पे दे रहा हूँ। तो मेरे समझ से बाहर है ये आपके सवाल और जवाब। ये खुद को एक सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। इसलिए मैं सभी पीड़ित साथियों से हाथ जोड़ के और प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे शब्दों से फिर भी अगर किसी को ठेस पहुँचती है या बुरा लगता है, तो मैं आपसे बार बार माफ़ी चाहता हूँ। मेरी लड़ाई केवल हक की है, पैसे की है, कोई वो लड़ाई नहीं है। पैसे दे दो, मेरा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। धन्यवाद।